बहनों भाइयों, यहां की चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस आरजेडी की मिली हुई सरकार रही हो, भ्रष्टाचार के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, फिर भी डंके की चोट पर जनता के सामने जाकर ये वोट मांगते हैं। बहनों भाइयों, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो थोड़ा तो लोक लाज तो होना चाहिए। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोक लाज के नहीं चल सकता। क्या हो रहा है यहां? मैं जानता हूं आप लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप ही लोग ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए न उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारी एनडीए का, हमारा जेडीयू का जो कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपकी मुहर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए आया हूं। लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला, संकल्प लेकर आगे बढ़ो। कभी कहते थे हम चरवाहा युग आएगा, कभी कहते थे लालटेन युग आएगा। क्या करना चाहते हैं लोग? खिलवाड़ बना दिया है बिहार को। एक तरफ मांग की जा रही है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। क्यों देश की जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो? कैसे दोगे आप? हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। मैं आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। एक इनके नेता हैं, कहते हैं हमारी सरकार जब बनेगी, इंडी अलायंस जब बनेगी, वह कांग्रेस के नेता हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं सरकार बनने के बाद सरकार को यह विचार करना चाहिए, यदि घर का कोई मुखिया मृत्यु यदि हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति में से 100 पैसा में 55 पैसा यह सरकार के खजाने में जमा हो जाना चाहिए और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा शेष बचना चाहिए। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इसे मंजूर करते हैं? जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मंजूर है? कहां ले जाना चाहते हैं? देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं? क्यों कोई निवेश करेगा? क्यों कोई पूंजी बनाएगा? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इसका जमकर विरोध किया है। अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। तो भाई राजीव प्रताप रूडी का 38-40 साल से एक ही पता है, मेरा गांव अमनौर है, मेरा पंचायत अमनौर हर नारायण है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मलहोड़ा है, मेरा जिला सारण है। आपका पता क्या है भाई? आपका पता क्या है? आपका पता छपड़ा का है क्या? तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है ये विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? किसी ने देखा है उठा करके? उनका चुनावी पता है। और आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर अपने घर के बेटी और अपने घर के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उनका पता है। आचार्य रोहिणी ऑफ समरेश सिंह, एजेड यस फलाना फलाना, रोहिणी आचार्य, 181 दीघा असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार, सीरियल नंबर। तो एमएलए कॉलोनी का पता है
और रहती हैं पटना में और कहती हैं कि छपरा की धरती की बेटी। क्षमा कीजिए, हम कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी पर प्रहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, लगातार राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार। इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमारे पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि जो यहां का रहने वाला नहीं है उसका छपरा के जनता पर और छपरा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। और हम लोग कभी नहीं बोलना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इतना बार मेरा नाम लिया जाता है कि मेरी मजबूरी है। उनके भाई साहब भी यहां आए और कुछ कह के चले गए। हम लेकिन फिर दोहराना चाहेंगे कि हम लोगों का संस्कार नहीं है। अरे ये लड़ाई तो कैंडिडेट से कहां है। किसी की बेटी अच्छी होती है, किसी के बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का सरकार। अरे वो तो मुखौटा है साहब, अंग्रेजी में अगर कहें तो वो कवर अप, पता नहीं अंग्रेजी का शब्द, आजकल हम अंग्रेजी भी भूल गए हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता है इनको। वो तो मुखौटा है, वो तो मुखौटा है साहब। असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव जी के उस खौफनाक चेहरे से छपरा में है जिससे सारण की जनता लड़ रही है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव जी से है, सीधे तौर से राष्ट्रीय जनता दल से है, सीधे तौर से राहुल गांधी से है। और हमारा लक्ष्य तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का है, इसलिए बीच में किसी का कोई गुंजाइश नहीं। संविधान खतरे में है, लेकिन उनसे यह जरूर पूछिएगा कि 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1990 से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसको आरक्षण दिया। कोई पिछड़ा हो उसको आरक्षण दिया हो, कोई अति पिछड़ा हो उसको आरक्षण दिया हो, कोई दलित हो उसको आरक्षण दिया हो। आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राबड़ी देवी जी हट गई तो कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढो रहा था क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। जब उसको उप मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरे बेटा ने कहा कि हमको बनाओ, जिसने छपरा की बेटी पर अत्याचार किया हो उसको लालू प्रसाद ने मंत्री बनाया। और उसके बाद जब इनकी एक बेटी चुनाव हार गई तो लालू जी ने आरक्षण देकर उसको राज्यसभा में भेज दिया। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है आपके यहां चुनाव लड़ने के लिए, एक सीधे सिंगापुर से छपरा की बेटी बनने का प्रयास कर रही है। आप साथियों, मैं एक ही चीज कहूंगा, रूडी जी को आपने जिताया भी, हराया भी, लेकिन रूडी जी ने छपरा नहीं छोड़ा। मैं एक आग्रह करूंगा, एक बार रोहिणी आचार्य को हराकर 5 साल तक कहो यहां सेवा करे, तब जरूर विचार करने का काम करना साथियों। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि लालू यादव जो सनातन विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोगों के विरोध में खड़े होने वाले लोग हैं, वो सत्ता किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप याद कीजिए, जब सावन का महीना चल रहा था तो लालू यादव जी राहुल गांधी के साथ बैठकर मटन पार्टी कर रहे थे। और जब अभी नवरात्रा चल रहा था साथियों, तो बेटा मछली खा रहा था हेलीकॉप्टर में। अब यही संस्कार लालू जी ने दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सनातन के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जरूर इसका बदला लें, क्योंकि हम लोग तो ये समझते थे कि लालू जी का परिवार ना मछली खाने वाला है ना मटन खाने वाला है, ये तो चारा खाने वाला था, ये मटन और मछली कैसे खाने लगा। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 20 मई को आपके यहां चुनाव है, एक एक वोट देना है साथियों। और मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है साथियों, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। रूडी जी इकलौते सांसद हैं जो ये आकर हमको कहते रहे हैं कि नया शहर बनाइए, नया सोनपुर बनाइए, नया छपरा बनाइए। मैंने जब पहली बार नगर निगम यहां बनाया था तब भी रूडी जी आकर उन्होंने कहा था कि इसको अब छपरा को नगर निगम बनाना चाहिए।
साथियों, इतना विजनरी एमपी बहुत कम लोग हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। जनता का भरोसा फिर से चाहिए, क्योंकि मोदी की सरकार भी बनानी